हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मोदी कैबिनेट यानी मोदी मंडल मंत्रालय 2022 की, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं हम उनको कवर करेंगे। साथ में और भी इनसे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। देखिए, वीडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी भी तरह के चेंजेस चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़, गजेंद्र शेखावत, थर्ड कृष्णकांत, फोर्थ राम स्वामी वेंकट रमन। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं तो आप बताएंगे 14th। तो ये भारत के 14th उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने हैं? उदय उमेश ललित, रंजन गोगोई, जगदीश सिंह खेर या फिर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? अनुप्रिया पटेल, द्रौपदी मुर्मू, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई हैं। ये हमारे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है, साथ में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो जब आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभा पाटिल। वो पहली महिला थी जो भारत की राष्ट्रपति बनी थी। भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, निर्मला सीतारमण, वीरेंद्र कुमार, हरदीप सिंह पुरी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री मामले की मंत्री बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निर्मला सीतारमण आपका सही हो जाएगा क्योंकि वही हमारे भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट सेक्टर को भी वही संभालती है। तो निर्मला सीतारमण। भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अर्जुन मुंडा, नितिन जयराम गडकरी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किरण रिजिजू भारत के कानून और न्याय मंत्री चुने गए हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? अश्विन वैष्णव, स्मृति जुबिन ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल, राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री के तौर पर चुने गए हैं। तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। भारत के विदेश मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी, वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर सुब्रमण्यम, जयशंकर। तो आपके पास 3 ऑप्शन है जिसमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को भारत के विदेश मंत्री के तौर पर चुना गया है। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा, पशुपति कुमार पारस। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गजेंद्र सिंह शेखावत को भारत के जल शक्ति मंत्री के रूप में चुना गया है। देखिए, क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गजेंद्र सिंह शेखावत को भारत के जल शक्ति मंत्री के तौर पर चुना गया है। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन मुंडा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुराग सिंह ठाकुर भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री के तौर पर अनुराग सिंह ठाकुर को चुना गया है। तो आपको याद रखना है अब से कि सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ साथ युवा मामले और खेल मंत्री के जो मंत्री के मिनिस्टर की जो कैबिनेट की जो जिम्मेदारी है वो अनुराग सिंह ठाकुर है उनको दी गई है। भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन बने हैं? महेंद्र नाथ पांडे, राजनाथ सिंह, स्मृति जुबिन ईरानी, अनुराग सिंह ठाकुर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र नाथ पांडे भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं।
भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया, जी किशन रेड्डी, पशुपति कुमार पारस। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनसुख मंडाविया को भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री के तौर पर चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मनसुख मंडाविया। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? रामचंद्र प्रसाद सिंह, राजनाथ सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को भारत के इस्पात मंत्री के तौर पर चुना गया है। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग सिंह ठाकुर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर को भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री के तौर पर चुना गया है। उनको नया नया मंत्री बनाया गया है। तो वो कौन से विभाग का बनाया गया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्री के तौर पर उनको रखा गया है। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह, स्मृति जुबानी ईरानी, हरदीप सिंह पुरी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हम सबको पता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में ये रिपीट हो भी चुका है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। तो भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अब अमित शाह हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, ओम प्रकाश, नवीन चावला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो आपको ये भी रखना है कौन से नंबर के हैं, ये 25वें नंबर के हैं और भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर इनको चुना गया है, राजीव कुमार। भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, स्मृति जुबिन ईरानी, अर्जुन मुंडा, किरण रिजिजू। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति जुबिन ईरानी को भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, स्मृति जुबिन ईरानी। भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, जी किशन रेड्डी। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रहलाद जोशी भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रहलाद जोशी ही अब कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं। भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला, स्मृति जुबिन ईरानी, अर्जुन मुंडा, किरण रिजिजू। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम रुपाला भारत के नए मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ पर टिक करेंगे, पुरुषोत्तम रुपाला। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार, अश्विन वैष्णव, राजकुमार सिंह, सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वीरेंद्र कुमार भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के तौर पर चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर चुनेंगे। भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है? स्मृति जुबिन ईरानी, निर्मला सीतारमण, मीनाक्षी लेखी, मुख्तियार अब्बास नकवी। तो यहाँ पर जो भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री बनी है वो कोई और नहीं, वो स्मृति जुबिन ईरानी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री बनी है स्मृति जुबिन ईरानी। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे, इससे आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी, अश्विन वैष्णव, निर्मला सीतारमण या वीरेंद्र कुमार। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अश्विन वैष्णव। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के तौर पर चुना गया है अश्विन वैष्णव को। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे और आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, जी किशन रेड्डी, नितिन जयराम गडकरी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ अगर आप जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, नितिन जयराम गडकरी। भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, नारायण तातू राणे, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान। तो भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, नारायण तातू राणे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा क्योंकि वही भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पे हैं। तो नारायण तातू राणे। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है?
ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, अश्विन वैष्णव, भूपेंद्र यादव या मनसुख मंडाविया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी भूपेंद्र यादव सही हो जाएगा, क्योंकि भारत के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम रोजगार के मंत्री जो हैं वो भूपेंद्र यादव हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे आपका जो आंसर है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान। और यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल। तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, ये सारी जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो किसको दी गई हैं? वो पीयूष गोयल को दी गई हैं, वही इनके मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मंत्रिमंडल से बन सकते थे, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप कितने लोग हमारी वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रही हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोज़ आपके लिए कॉन्टीन्यूसली आती रहेंगी, तो आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। बाकी हमने जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के भी जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है, उनकी सीरीज़ को भी स्टार्ट किया हुआ है, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएंगी। साथ में हमारे और भी जो दूसरी क्लासेज हैं जिसमें हमने जीके को डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आपको नीचे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अपनी जो भी जीके है या अपना जो आप इंपॉर्टेंट जो भी आपके टॉपिक्स आप कवर करना चाहते हो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ जाके उन सब टॉपिक्स को पढ़ के आप अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो थैंक यू।